हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे विकास के सिद्धांत सीडीपी का सीटेट का है 2025। सिलेबस के अनुसार हम लोग नोट्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं, जो आप लोग स्क्रीन शॉट लेकर पढ़ सकते हैं या खुद वीडियो देख कर सुन लीजिए या पढ़ लीजिए, जिससे नोट्स के माध्यम से पढ़ने में ज़्यादा हेल्प होती है, क्योंकि इससे दिमाग में स्थायी समय तक रुकी रहती है, भूलने की शक्ति कम रहती है इससे, नोट्स से पढ़ने से। इसीलिए मैं नोट्स बना के आप लोग को बीच में पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ, आप लोग ज़रूर सुन लीजिए। बाल विकास के सिद्धांत मैं समझा नहीं पाऊँगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगी। आप लोग कमेंट करके कहेंगे समझाने के लिए तो मैं समझा भी दूँगी, क्योंकि लंबा वीडियो बन जाता है तो चलती नहीं है उतनी, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी ऐसे पढ़ देती हूँ, क्योंकि आप लोग पढ़ के समझा दूँगी बीच बीच में, कभी कभी पूरी नहीं समझाऊँगी क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो निरंतरता का सिद्धांत एक न रुकने वाली प्रक्रिया है, गर्भ से मृत्यु तक चलती रहती है। ये गर्भावस्था मतलब जब माताएं गर्भवती थी तब से लेकर अब मृत्यु तक, जब तक मृत्यु काल तक चलती रहती है। कुछ ना कुछ बीच में लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। दूसरा है व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत। किसी की विकास की गति तीव्र तथा किसी की मंद होती है। कोई भी व्यक्ति होता है, या छोटे बच्चों को देख लीजिए, चाहे बड़े होते हैं उसमें देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, किसी की तीव्र गति बहुत तेज होती है, कुछ भी सीखने की शक्ति बहुत तेज होती है, और कोई वहीं पर कोई किसी को सीखने की गति मध्य होती है। भिन्न प्रकार की होती, कई प्रकार से होती रहती है, अलग अलग तरीके से लोग सीखते भी हैं, अलग अलग तीव्र और मध्य बुद्धि के भी होते हैं। ऐसे विकास क्रम की एक रूपता, विकास का क्रम सभी एक का समान होता है। जैसे मनुष्य जाति के सभी बालकों की वृद्धि सिर से प्रारंभ होती है। ठीक है, इसके हम आगे बताएंगे फिर से आप लोगों को। जो सिर से पाँव से, बहुत से बालों को सिर से मतलब होती है, अब बहुत से मध्य भाग से होती है, उसको हम आगे बता रहे हैं आप लोगों को। चौथा है वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती। शैशवावस्था तीव्र गति, बाल्यावस्था मध्य गति, किशोरावस्था तीव्र गति, प्रौढ़ावस्था मध्य गति, विकास सामान्य से विशेष की ओर। सबसे पहले स्थूल चालक बड़ी मांसपेशियां का उपयोग करता, फिर सूक्ष्म चालक छोटी मांसपेशियों का उपयोग करता। जो स्थूल है उसको बड़ा कहा जाता है, जो सूक्ष्म है उसे छोटा कहा जाता है। सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत, इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुसार के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। विकास की दिशा का सिद्धांत, देखिए जो उसमें बताई थी, बहुत बच्चे को सिर से पाँव तक पैर तक जाती है, बहुत को मध्य भाग से होती है। इसको हम सिर से जो पाँव तक जाती है, इसको हम लोग मस्का दोमुखी, जो सिर से पैर की ओर चलता है। जैसे छोटे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो बहुत बच्चे को सिर से पैर की तरफ विकास होती है, बहुत से बच्चों को जो कमर से विकास होती है, कंधे की तरफ जाएगी, पैर की तरफ जाएगी, मध्य भाग से। और जो सिर से जो होते हैं, बहुत बच्चे के आँख कान ये सब से सिर से माध्यम से नीचे तरफ जाती है। ठीक है, दुर्भिमुखी, सिर का विकास मध्य भाग कमर से, क्वेश्चन कमर से की विकास हो रहा है। पूर्वानुमान का सिद्धांत, विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, लेकिन सभी बच्चों के विकास दर अलग अलग होती है। सभी बच्चों का विकास अलग अलग होती है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। जो किसी को हम कुछ हद तक बता सकते हैं कि हाँ ये यहाँ तक जा सकता है, उसके आगे नहीं। कुछ हद तक मतलब बहुत कम हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कब क्या सीख ले कोई किसी को नहीं बता सकता। वही लिखा है कि अलग अलग होती है, किसी का भी कुछ।
एकीकरण का सिद्धांत, बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत, एक घुमावदार में होता है। जैसे विकास एक गति से नहीं चलती है, विकास उतरती चढ़ती मतलब होता है। जैसे मैं से चित्र बनाई हुई घुमावदार होता है, उतरना चढ़ना तब जाती है ऊंचाई पे, वैसे नहीं। ऊंचाई मतलब मैं कहने का मतलब ये है, आप लोगों के बीच बता दे रही हूँ। जैसे हम लोग छोटे वैसे एक एक मतलब क्लास पढ़ते गए उसमें कभी कम नंबर पाए कभी ज़्यादा नंबर पाए, इसी जैसे वैसे विकास भी होती है इंसानों में। इस सरल भाषा में आप लोग को मैं समझा रही हूँ। अब विकास, बाल विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व, सिद्धांत की सहायता से शैक्षिक बालकों की रुचियों, विशेषताओं और क्षमताओं के अनुरूप अध्ययन शिक्षण विधि अपनाने में सहायता, बालकों की भविष्य की प्रगति, शिक्षण अधिगम प्रगति में मदद मिलती है। बच्चों के लिए अच्छा वातावरण उपलब्ध कराया जाए। ये नोट्स के माध्यम से पढ़े, क्योंकि कोचिंग में नोट्स लेना वो सबके बस की बात नहीं होती, क्योंकि कोचिंग में बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं लोग, 10,000 8,000 ऐसे उनकी फीस है, या नोट्स लेने के लिए भी पैसे ले रहे हैं लोग। इसी के बाद हम कह रहे हैं कि आप लोग नोट्स खुद बनाइए अपने हाथ से, या वीडियो के माध्यम से आप लोग खुद पढ़ लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेकर पढ़िए, क्योंकि नोट्स से बनाया हुआ सही रहता है। हाँ, लास्ट में भी कहूँगी आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए प्लीज़।